Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 6. And dear, today we will revise the chapter number 10, contact with distant lands. यानी कि भारत का दूर देश के जो दूर देश या दूर बसे हुए जो देश थे उनके साथ क्या संबंध, ठीक, कैसा संबंध था. So dear student, I have explained all the chapter very well. Okay, you can see the video on YouTube. Okay, today I am going, it is not possible to explain all the chapter once again, so I am going to explain only the summary of this chapter. Okay, so look at here on page number 77. पेज नंबर 77 पर देखिए. Summing up, okay, ancient India experienced contact with distant land in different ways through trade, through conquest and through the spread of religion. यानी कि प्राचीन भारत का experienced contact with distant land, यानी कि दूसरे देशों के साथ संबंध. ठीक है, कैसा था प्राचीन भारत का देशों के साथ संबंध? किस किस उससे होता था? या तो व्यापार के द्वारा था, या तो व्यापार के द्वारा था, या तो व्यापार के द्वारा था, या तो फिर युद्ध के द्वारा, या फिर जो है स्प्रेड ऑफ रिलीजन या धर्म के प्रचार, ठीक है, के साथ वो धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करते थे, या किसी राज्य पर उन्हें अपना अधिकार करना है तो इस तरह से दूसरे देशों से संबंध थे, या फिर व्यापार करने के लिए वो दूसरे देशों के साथ क्या करते थे? संबंध स्थापित करते थे. यानी कि इस तरह से उनका कांटेक्ट इस पर्पस से दूसरे देशों के साथ होता था. ठीक, समझ में आई बात? आगे देखिए. The kingdom of South India enjoyed trade with Southeast Asia and the West. जो किंगडम साउथ इंडिया का मतलब दक्षिण भारत के जितने भी राज्य थे उनका संबंध, ट्रेड विद, उनका व्यापारिक संबंध किसके साथ था? उनका व्यापारिक संबंध था साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट के साथ. साउथ ईस्ट एशिया का मतलब क्या हुआ? दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, और वेस्ट का मतलब क्या हुआ? पश्चिम के देशों के साथ अच्छा मतलब व्यापारिक संबंध था. ठीक, आगे. वी केम टू नो अबाउट दिस फ्रॉम द संगम लिटरेचर. और इसके बारे में कि इन लोगों का किस तरह से दूसरे देशों के साथ संबंध था, इसको जानने के लिए हमें संगम लिटरेचर यानी कि संगम साहित्य जो है, संगम काल है, संगम पीरियड में, तो उस काल के हमें साहित्य से जो है इन सब के बारे में पता चलता है. ठीक है, कि किसका किस तरह से किन देशों के साथ संबंध था. द प्रिंसिपल रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द संगम एज वर द चोलास. जो मुख्य जो है शासक डायनेस्टी का मतलब वंश था, ठीक है, संगम काल का, वो संगम युग का, तो वो था चोल. ठीक है. द चेरास, द पांड्यास एंड द सातवाहन. सातवाहन, ठीक, तो सातवाहन थे, चोल थे, पांड्या थे और चेर थे. ये जो है मुख्य जो है संगम काल के मुख्य वंश थे. ठीक है, राइट, जिन्होंने उस दौरान संगम काल के दौरान क्या किया? शासन किया. राइट, आगे बढ़ते हैं. ट्रेड ऑल्सो टुक प्लेस अलोंग द सिल्क रूट. और इस संगम काल में ये भी देखा गया कि जो व्यापार होता था वो किस अलोंग द सिल्क रूट, तो वो कहां से? सिल्क रूट के द्वारा होता था. यानी कि सिल्क रूट क्या था? यानी कि सिल्क के व्यापार के लिए सिल्क के व्यापारी जिस मार्ग से आते थे, ठीक है, व्यापार करने के लिए, या भारत के व्यापारी जो है या विदेश से व्यापारी सिल्क खरीदने के लिए आते थे, तो वो जो मार्ग था तो उसके द्वारा जो है ट्रेड ऑल्सो टुक प्लेस अलोंग द सिल्क रूट
Along with trade, this route also become a medium for exchange of idea and culture. और इसी के साथ साथ ये व्यापारिक दृष्टि से ये रूट जो है लाभकारी नहीं था, ठीक है। इसका उपयोग और दूसरे पर्पजेस से भी किया जाने लगा, ठीक है। और दूसरे पर्पजेस से कैसे? जैसे कि सपोज दैट लोग बाहर से व्यापार करने आते थे, तो वो उनके कल्चर के, जैसे चीन से कोई आया, कोई कहीं से आया, ठीक है, तो वो उनकी संस्कृति भी जो है हम लोगों को जानने को मिलती थी, या वो हमारी संस्कृति से क्या होते थे? परिचित होते थे। ओके, तो ये भी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी कि एक दूसरे, ये रूट जो है केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से ही जो है महत्वपूर्ण नहीं थे। इन रूटों का प्रयोग जो है विचारों के आदान प्रदान के लिए और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए भी किया जाता था, राइट। आगे, around the time that the Sangam age was flourishing in South India, North and Northwestern India was being invaded by many foreign powers. Around the time of the Sangam age, संगम काल के दौरान ही was flourishing in South India, जो साउथ इंडिया में बहुत तेजी के साथ क्या हो रहा था? आगे बढ़ रहा था, राइट। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाज बीइंग इन्वेडेड बाय मेनी पावर्स, और वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ और नॉर्थ, जो नॉर्थ और नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था, राइट, तो उसमें विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या किया? आक्रमण किया। इधर दक्षिण भारत में चूंकि संगम काल था, तो इसकी स्थिति क्या थी? मजबूत थी, ठीक। और उधर दूसरे पार्ट में कई विदेशी, फॉरेन इन्वेडर्स का मतलब विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया और कब्जा किया। Some of the more important tribes that conquered part of India were the Indo-Greek, the Sak, the Pratihar, Parthians and Kushans। प्रतिहार्स और कुशान, तो कुछ जो है और महत्वपूर्ण जो ट्राइब्स थे, ठीक है, आदिवासी समूह थे, जो कनकर्ड पार्ट ऑफ इंडिया वर द इंडो-ग्रीक, शक, प्रतिहार्स और कुशान। ये जो है और उस समय के प्रमुख जो है राजवंशों में थे, जिन्होंने उस समय शासन किया। विद द हेल्प ऑफ ट्रेडर, पिलग्रिम्स एंड रूलर्स लाइक बुद्धिज्म स्प्रेड अक्रॉस एशिया टू चाइना, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया। और विद द हेल्प ऑफ ट्रेडर्स, यानी कि व्यापारियों की मदद से ही, ठीक, व्यापारियों की मदद से ही क्या हुआ? जो विद द हेल्प ऑफ ट्रेडर्स, पिलग्रिम्स एंड रूलर्स, राइट। पिलग्रिम्स का मतलब क्या होता है? तीर्थ स्थान, ठीक है। जितने भी तीर्थ स्थान होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पिलग्रिम्स। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेडर्स, यानी कि व्यापारियों की मदद से, पिलग्रिम्स का मतलब तीर्थ स्थानों की, पिलग्रिम्स, है ना। एंड रूलर लाइक कनिष्क, और शासक जैसे कि कनिष्क हुए, कनिष्क जैसे शासकों की मदद से बुद्धिज्म स्प्रेड अक्रॉस एशिया टू चाइना, है ना। जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार पूरे एशिया से चाइना में हुआ। श्रीलंका एंड इंडोनेशिया, यानी कि एशिया, चाइना, इंडोनेशिया और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, ठीक। तो ये था डियर स्टूडेंट, एक समरी थी, राइट। तो इस समरी में इन द, जैसा कि इसके टाइटल है, तो लोगों का जो दूसरे देशों के साथ संबंध था वो किस पर्पज से था? या तो व्यापार करने के लिए, ठीक है, लोग दूसरे देशों को जाते थे, ठीक है, या धार्मिक आयोजन हुआ, या धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे, या फिर क्या करने के लिए जाते थे, या फिर दूसरी चीज अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, या दूसरे देशों की संस्कृति या कल्चर को समझने के लिए वो दूसरे देशों की यात्रा किया करते थे। इस तरह से भारत के दूसरे देशों के साथ उस समय संबंध थे, ठीक। अब आइए देखते हैं इसमें जो एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, उसमें है तामलिकम, ठीक है।
द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया दैट वाज मेड ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु। ठीक है, यहीं तक आपको ये लर्न करना है। ठीक है कि तमिलनाडु। ओके, संगम, द असेंबली ऑफ पोएट एंड राइटर्स ऑफ तमलिकम इन द सिटी ऑफ मदुरई टू प्रोड्यूस रिच वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर। ओके, ये पूरा है संगम। और सतरप का मतलब है गवर्नर। ओके, सतरप मतलब गवर्नर। आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि इसके वर्ड्स भी बहुत जो है टफ हैं। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पे देखिए, जिनकी फिल नहीं है वो मेरे साथ फिल करते जाएं और जिनकी फिल है वो मैच कर लें। ओके, सो लुक एट हियर, दिस वाज अ तमिल एपिक। मिलिंडा पन्हा की शीला पट्टिकरम, तो शीला पट्टिकरम ओके इज द राइट आंसर। सेकंड है द कैपिटल ऑफ द सातवाहनाज वाज एट। ये इसमें कौन सा राइट आंसर है? प्रतिष्ठान ओके इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है the Silk Route extended from the China to Turkey and on till India, the Mediterranean Sea, Iran or Rome. So the Mediterranean Sea is the right answer. Okay, Mediterranean Sea is the right answer. Next है the Indo-Greek were mainly based in bacteria in अफगानिस्तान की, लाहौर इन पाकिस्तान की, सेंट्रल एशिया की द गैंगेटिक प्लेन। विच इज द राइट आंसर? यस, ए ऑप्शन आपका राइट है। फिफ्थ है द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई? कश्मीर में। ओके, नाउ कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स। The word Sangam literally means confluence. Okay, the Cheras traded with Greece and Rome through the ports of Tondi and Mujiri. Okay, TONMUZIRI। स्पेलिंग सही से एग्जाम में लिखिएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, MUZIRI, right? Third है the influence of the Greek in India was most evident in a new form of art called the Gandhar School of Art. Gandhar, GANDHARA. Okay, Gandhara School of Art. नेक्स्ट है रुद्र दमन वाज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ डैश डायनेस्टी। शक, ऐसे के शक डायनेस्टी। ओके, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए द मेन कैपिटल ऑफ द कुषाण वाज एट पुरुषपुरा, है ना, पुरुषपुरा। ठीक है, PURUSA PURA। ठीक, अब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंप्लीट कर, ये आएगी नहीं लेकिन आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चेराज में ऐसे में हॉरिजॉन्टल चलेंगे हम लोग। ओके, वर्ड देखिए कैपिटल है तो वज्जी। ठीक है, चेरों की। मेन पोर्ट क्या है? टोंडी और मुजिरी, राइट? फिल होंगे आपके। फेमस रूलर सिंगलो लुटुवन, है ना। आइटम्स ट्रेडेड स्पाइसेस, सिल्क और प्रीसियस स्टोन। चोल की उरियान, मेन पोर्ट कावेरी और पोम्माटीपट्टनम। यस, करिकाल फेमस रूलर हैं। हॉर्स वाइन फिनिश्ड
गोड्स। पांड्या की मदुरई, करकई, ओके, नेडू, नेडुचेजियान और पल्स स्पाइसेस एंड आइवरी, राइट। प्रतिष्ठान, सातवाहनों की कैपिटल प्रतिष्ठान थी। पोर्ट एंड द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, श्री गौतमीपुत्र, सतकर्णी एंड राइस, ओके। आंसर इन वन और टू सेंटेंसेस, ये आपको इस चैप्टर से लर्न करने हैं। आंसर इन वन और टू सेंटेंसेस, इनमें है व्हाट इज तमलिकम, व्हाट वाज मेनांडर, ओके, हु वर द प्रतिष्ठान, हु वर द शख्स, हाउ वर द किंगडम एडमिनिस्ट्रेटेड, what is the difference between Hinayan and Mahayan Buddhism. Dear student, in this way, okay, this chapter is finished for you, and now you can learn the short question answer and all the things carefully, okay. तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से लर्न करना है, राइट। Okay, dear student. Okay, dear student. Thank you for today. Tomorrow we will meet once again, same time, same channel. Have a nice day.